भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है और पिछले कुछ घंटों में हालात तेजी से बदले हैं। भारतीय नेवल फोर्स भी एक्शन मोड में आ गई है और पाकिस्तान के कराची पोर्ट और अन्य महत्वपूर्ण इलाकों पर भारी बमबारी कर रही है। पाकिस्तानी आर्मी ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एक F-16 और 2 JF-17 फाइटर जेट को मार गिराया है। F-16 का पायलट भारत द्वारा पकड़ लिया गया है, जबकि बाकी 2 JF-17 पायलट की तलाश जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के घर के पास एक बहुत बड़े धमाके की खबर की पुष्टि हुई है। पाकिस्तान की तरफ से किए गए हमलों की कोशिश का जवाब देने के लिए भारत ने पाकिस्तान के सियालकोट और लाहौर में बहुत बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया है। वहीं पहली बार भारत की मिसाइलों के इस्लामाबाद में अटैक की खबरों की पुष्टि की गई है। पाकिस्तान के मीडिया सूत्रों से खबर मिल रही है कि भारतीय सेना कुछ जगहों पर पाकिस्तान के अंदर घुस आई है, जिसे पाकिस्तान वियना कन्वेंशन का उल्लंघन बता रहा है। भारत में भी पाकिस्तान बार बार हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान की हरकतों का सीधा सामना कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू के कई इलाकों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश की है। जम्मू एयरपोर्ट के पास सतवारी इलाके, सांबा, RS-पुरा और अरनिया सेक्टरों में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। पाकिस्तान की ओर से मिसाइलें दागी जा रही हैं और ड्रोन भेजे जा रहे हैं। इन हमलों के तुरंत बाद जम्मू शहर और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में एहतियातन ब्लैकआउट कर दिया गया। हालांकि अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। पंजाब में पठानकोट एयरपोर्ट और राजस्थान के जैसलमेर में भी हमले की कोशिशों की खबरें हैं। पाकिस्तान एक साथ कई जगहों पर हमला करके भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को व्यस्त करना चाहता है। पाकिस्तान एक साथ बहुत बड़े स्तर पर ड्रोन और मिसाइल अटैक कर रहा है ताकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम एग्जॉस्ट हो जाए। यह हमास की स्ट्रेटजी कॉपी करने की कोशिश है। यह लगातार दूसरा दिन है जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर और भारत के अन्य इलाकों पर हमला करने का प्रयास किया है। पिछली रात भी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर सहित भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की नाकाम कोशिश की थी। आज शाम जम्मू के पास पाकिस्तान द्वारा दागी गई 800 से ज्यादा मिसाइलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया। यह हमारे वीर जवानों और अत्याधुनिक रक्षा प्रणाली जैसे S-400 सुदर्शन चक्र की मुस्तैदी का नतीजा है कि पाकिस्तान अपने हमलों में सफल नहीं हो पा रहा है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में खेले जा रहे IPL मैच को अटैक की संभावनाओं के बीच रोक दिया गया है। नियंत्रण रेखा यानी LOC पर स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार भारी कैलिबर आर्टिलरी और मोर्टार से गोलाबारी की जा रही है। भारतीय सेना भी इसका मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जम्मू के राजौरी सेक्टर में फियादीन हमले की भी खबरें आई हैं, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने अपने शहरों में हुए ड्रोन हमलों की बात मानी है। वे भारत पर हमले करने और तनाव बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय ड्रोन मार गिराने के बड़े बड़े दावे किए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है और भारतीय पक्ष इसे दुष्प्रचार बता रहा है। भारतीय मीडिया में S-400 और भारत की एयर डिफेंस क्षमता प्रमुखता से दिखाई जा रही है। पाकिस्तान के अंदर के हालात और उनके मीडिया रिपोर्ट्स को भी कवर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया अपने शहरों में हुए हमलों पर रिपोर्ट कर रहा है, भारत पर हमले का आरोप लगा रहा है और भारतीय ड्रोन मार गिराने के सेना के दावों को प्रमुखता दे रहा है और दुनिया को स्थिति की गंभीरता बताने का प्रयास कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। यह स्थिति फिलहाल बनी रहने की आशंका है।